दोस्तों, विश्वास एक बहुत छोटा शब्द है। बोलो तो एक सेकंड लगता है, पर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। ठीक ऐसे ही मेरा मानना है कि बिजनेस का मतलब भी ट्रस्ट यानी विश्वास है। जब तक आपका स्टार्टअप अपने कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज का विश्वास जीतने में सफल नहीं होगा, तब तक आप भूल ही जाइए कि आप अपने स्टार्टअप आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। आज हम बात करेंगे अपने स्टार्टअप या बिजनेस को वो पहचान कैसे दिलाएं जिस पर ट्रस्ट या विश्वास किया जा सके। वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर दें ताकि सभी स्टार्टअप्स इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले अपने बिजनेस या स्टार्टअप को एक अलग पहचान देनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और बिजनेस के शुरुआती दिनों में यह पहचान या ट्रस्ट आपको मिलती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन से, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, आईएसओ सर्टिफिकेशन से और स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्निशन करवा लेने से। दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात से पूरी तरह एग्री ना भी हों। बहुत से लोगों का मानना यह हो सकता है कि इन सब रजिस्ट्रेशंस के करवा लेने से उनका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जरूरी तो नहीं। और ये सब रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद मैंडेटरी कंप्लायंस की वजह से रेगुलर एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और ऐसे में अगर बिजनेस या स्टार्टअप नहीं चला तो ये एक्सपेंसेस वेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही सोचने वालों में से हैं तो भले ही आपको ये सुनकर बुरा लगे, पर ऐसे लोग या तो उनमें से होते हैं जो सिर्फ छोटी मोटी दुकानदारी ही करना चाहते हैं और बिजनेस को ब्रांड बनाना उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, या फिर ऐसे लोग उनमें से होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आइडिया ही है और सोच रहे हैं कि उनके आइडिया को कोई सुन ले और उन्हें फंडिंग कर दे। अगर आपको लगता है कि ये सारे रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे नहीं हैं, तो आपकी गिनती भी उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें रिजल्ट पहले चाहिए, काम उसके बाद करेंगे। मेरा मानना है कि ये सब रजिस्ट्रेशन करवा लेना कोई सफलता की गारंटी हो या ना हो, पर दोस्तों, अगर सफलता की मंजिल तक पहुंचना है तो ये जो कोशिश नाम का एग्जाम है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि अगर आप ढेर सारी मछलियां पकड़ना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा जाल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने का रिस्क तो लेना ही होगा। और अगर आप ये सोचने लगें कि जाल खरीदने के बाद भी अगर मछलियां नहीं फंसी तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो दोस्तों, आप कभी भी एक सफल मछुआरे नहीं बन पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप किसी भी बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सारे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रिकॉग्निशन इत्यादि कराने ही होंगे। अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप करने की सोच भी रहे हैं या अपने आइडिया को वैलिडेट भी करना चाहते हैं तो भी ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करवाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बिजनेस या स्टार्टअप करने की इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। बाद में आप चाहें तो अपनी ऑडियंस बदलिए, प्रोडक्ट बदलिए, सर्विसेज बदलिए, डायरेक्टर बदलिए, नाम बदलिए, ऑब्जेक्टिव बदलिए, एड्रेस बदलिए, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क और ब्रांड बदलने की जरूरत नहीं होगी। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस या स्टार्टअप की नींव रखने जैसा है। इसके बाद एक स्टार्टअप या बिजनेस को जो चाहिए वो है फंडिंग, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। आज के समय में ज्यादातर लोग स्टार्टअप्स के साथ फंडिंग को ऐसे जोड़ते हैं जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, पर हकीकत इससे बहुत दूर है। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई मेरा आइडिया सुन ले और फंडिंग कर दे, पर हकीकत यह है कि बिना बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेमवर्क तैयार किए आप फंडिंग के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो मिलना तो दूर की बात है। एक बात हम लोगों को अच्छे से समझनी होगी कि केवल आइडिया के दम पर फंडिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आप फंडिंग के लिए अप्लाई तब ही कर सकते हैं जब आपके स्टार्टअप या बिजनेस का बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट यानी कि MVP रेडी हो और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% फंड आपके हाथ में हो।
ये याद रखें कि शुरुआती फंड आपको अपनी सेविंग या फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव से ही जुटाना होगा या पर्सनल लेवल पर बैंक या एनबीएफसी से लोन लेके जुटाना होगा। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो इसके अलावा एकमात्र रास्ता है कि आप गवर्नमेंट को अप्रोच करें और अभी चल रही सीड फंडिंग स्कीम में अप्लाई करें, जिसमें कि आप आइडिया वैलिडेशन, प्रोटोटाइप एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 20 लाख की ग्रांट और प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी पहले आपको अपने बिजनेस को पहचान देनी जरूरी होगी, जिसमें कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन शामिल हैं। दोस्तों, एक स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे एक ही जगह पर ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए जो कि उसके आइडिया को एग्जीक्यूट करने में उसे हर क्षेत्र में मदद दे सके, चाहे वो आइडिया वैलिडेशन हो, फंडिंग लेने के लिए प्रिपरेशन करना हो, टीम बिल्ड करना हो, हैंड होल्डिंग करना हो, प्रोडक्ट डेवलप करना हो, लीगल रजिस्ट्रेशन करना हो, कंप्लायंसेस करना हो, ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप करना हो या फिर उनकी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कंटेंट क्रिएट करना हो या डिजिटल मार्केटिंग करनी हो। क्योंकि अगर इसके लिए अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ा तो कॉस्ट के साथ साथ बहुत सा समय लग जाएगा और इस बात को कोई भी स्टार्टअप अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस प्रोसेस से? इस प्रोसेस को मैंने सोचा और न्यूसोर्स में इंप्लीमेंट भी किया। पर यह सब सोचना जितना आसान था उसे एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। पर मैंने भी ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए पर करना तो यही है। कुछ और रिसर्च करने के बाद ये तो मुझे समझ में आ गया था कि रास्ता बहुत ही लंबा होने वाला है और शायद जीवन भी कम पड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान ठान ले तो पूरी कायनात उसकी इच्छा पूरी करने में जुट जाती है। आज इस सोच को जन्म लिए 5 साल पूरे हो चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि जैसा मैंने सोचा था वो हो गया है, लेकिन हाँ, मैंने न्यूसोर्स ब्रांड में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर ही लिया है, जिसमें स्टार्टअप कल्चर पर रिसर्च करने के लिए अलग टीम है जो कि लगातार स्टार्टअप्स के लिए नई सर्विसेज न्यूसोर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर रही है। स्टार्टअप्स के लिए जरूरी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग प्रोफेशनल टीम है, जिसमें कि स्टार्टअप को एग्जीक्यूशन में मदद करने के लिए हर जरूरी स्किल सेट मौजूद हैं। स्टार्टअप्स को कंसल्ट करने के लिए अलग टीम है और नए स्टार्टअप कंसल्टेंट को तैयार करने के लिए भी एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा चुका है। आपको हैसल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोसेस डेवलप किया जा चुका है। इस प्रोसेस के तहत आप न्यूसोर्स की कंसल्टेंट टीम से प्री डिफाइंड स्टार्टअप सर्विसेज की बुकलेट लेकर और कंसल्ट करके अपना वर्क ऑर्डर फाइनल करते हैं और आपके उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट कर देने के बाद सबसे पहले उस वर्क ऑर्डर को न्यूसोर्स के सिस्टम में क्रिएट किया जाता है, जिसके साथ उस वर्क ऑर्डर से रिलेटेड टास्क भी ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाते हैं और उन टास्क के अगेंस्ट में आपसे सभी इनपुट्स रिसीव हो जाने के बाद वो टास्क रिलेवेंट एग्जीक्यूशन टीम को असाइन कर दिया जाता है और इस बात की इंटीमेशन न्यूसोर्स का सिस्टम ऑटोमेटिकली ही आपको मेल और मैसेज के जरिए दे देता है। हर टास्क पर प्री डिफाइंड स्टेजेस होती हैं जिनका लाइव स्टेटस, हाँ दोस्तों, लाइव स्टेटस आप न्यूसोर्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी भी कैब रेंटल ऐप जैसे ओला, उबर में आप बुक की गई टैक्सी का स्टेटस लाइव देख सकते हैं। न्यूसोर्स का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के साथ वेब वर्जन पर भी मौजूद है। आप ऐप डाउनलोड करके अपनी मेल पर आए यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ साइन इन कर सकते हैं या न्यूसोर्स की वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन टीम अपना काम स्टार्ट करती है, आपको न्यूसोर्स का सिस्टम फिर से मेल मैसेज के जरिए ये बता देता है कि कौन सा एग्जीक्यूटिव आपका काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, इत्यादि इत्यादि। आपके टास्क को फिनिश करने तक ये एग्जीक्यूटिव पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जैसे टास्क आगे बढ़ता है, ये एग्जीक्यूटिव टास्क की स्टेज को अपडेट करता जाता है, जिसे आप न्यूसोर्स के मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं। इस दौरान अगर आपके टास्क कंप्लीशन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो न्यूसोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन से टिकट जनरेट कर सकते हैं, जिसे हमारा ग्रीवांस डिपार्टमेंट टेकअप करेगा और 24 आवर में आपको रिस्पॉन्स करेगा। टास्क के फिनिश हो जाने के बाद भी सभी आउटपुट आप न्यूसोर्स के मोबाइल ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों, ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि बार बार कॉल करके आपको अपना स्टेटस ना लेना पड़े और आप अपना ये कीमती समय किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकें। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप केवल एक मेल स्क्रीन पे आ रही मेल आईडी पे कर देंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी, अन्यथा आपको आपका अमाउंट न्यूसोर्स की रिफंड पॉलिसी के तहत रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्योंकि हर एक टास्क एक जैसा नहीं होता, कुछ टास्क वन टाइम होते हैं और कुछ रिपीटेटिव। कुछ टास्क जल्दी खत्म किए जा सकते हैं तो कुछ को महीनों भी लग सकते हैं, जैसे कि कंप्लायंस रिलेटेड टास्क जो रिपीटेटिव होते हैं और ट्रेडमार्क रिलेटेड टास्क जो कंप्लीट होने में महीनों लग जाते हैं। तो इस तरीके के टास्क का लाइव स्टेटस देखने के लिए भी न्यूसोर्स ऐप में अलग से प्रोविजन किया गया है ताकि हर प्रकार के टास्क का स्टेटस आप लाइव देख सकें और जरूरत पड़ने पर न्यूसोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन से ही ग्रीवांसेस के लिए टिकट रेज कर सकें। आपके स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए न्यूसोर्स की टीम लगातार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और वेबसाइट पर अपनी रिसर्च शेयर करती जा रही है, वो भी लगभग रोजाना। आप इन सब से कनेक्टेड रहें और न्यूसोर्स की टीम की रिसर्च का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये था वो प्रोसेस जिससे हम प्री डिफाइंड स्टार्टअप सर्विसेज और रिक्वायर्ड स्किल सेट का उपयोग करके आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सिस्टम ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिश्रण है तो कई बार कुछ प्रतिशत की एरर आना स्वाभाविक है। ऐसे में आप न्यूसोर्स को एक सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर की हैसियत से ना देखें, बल्कि हमें एक प्लेटफॉर्म की तरह देखें जो आप ही के लिए बनाया गया है। दोस्तों, मेरा प्रथम उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें हर एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाया जा सके। आपको हमारे इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए सजेशन तथा फीडबैक देते रहने होंगे और सपोर्ट भी करते रहना होगा, क्योंकि मैं अकेले ही इस सोच को आगे नहीं बढ़ा सकता। आपकी पार्टिसिपेशन हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को अब इस वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। न्यूसोर्स है आपकी स्टार्टअप रिलेटेड हर नीड को घर बैठे पूरा करने के लिए, जो आज नहीं तो कल बनाएगा आपका स्टार्टअप सफल।